हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त हैं, बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना भी है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग थोड़ा अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं एफिशिएंसी और सीओपी टर्म्स को लेके, जो कि हम लोग कार्नोट साइकिल या हीट इंजन या आप बोल सकते हैं रेफ्रिजरेटर हीट पंप। तो इसको पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारा एफिशिएंसी और जो सीओपी है वो किस चीज़ के लिए कैसा डिफाइन होता है और क्यों हम लोग सीओपी की जगह एफिशिएंसी की जगह सीओपी लेते हैं। ये सब चीज़ें मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के बाद जाकर उसको देख लीजिएगा, वहां से आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको देखिए क्या क्या चीज़ें दिख रही है। हमको देखिए फ्रेंड्स निकालना क्या है, हम लोग पहले के वीडियो में जो निकाले हैं वो हमने एफिशिएंसी और सीओपी बेसिकली निकाल चुका है, लेकिन अब हम लोग जो निकालने वाले हैं वो रिवर्सिबल कंडीशन के लिए निकालने वाले हैं। मतलब अगर आपकी साइकिल रिवर्सिबल हो तो उस केसेस के लिए क्या होगी। तो क्या अभी तक हमने जो पढ़ा वो कंडीशन रिवर्सिबल से अलग है? हाँ, जो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो आपका नॉर्मली कोई भी साइकिल से तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। और अगर आपकी साइकिल रिवर्सिबल हो जाती है तो इस कंडीशन के लिए क्या कंडीशंस होंगे, हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट करने से पहले एक आपका डेरिवेशन है, और डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है बट वो डेरिवेशन हमको नहीं करना है। बट उस डेरिवेशन से जो कंक्लूजन आएगा उसके बेसिस पे हमको आगे पढ़ना पड़ेगा। तो वो मैं आपको डेरिवेशंस नहीं करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे कभी एग्जाम्स में नहीं पूछेगा वो, ठीक है, इवन कन्वेंशनल में भी नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वो क्या चीज है, फॉर रिवर्सिबल साइकिल। अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी, अगर मान लीजिए आपका साइकिल रिवर्सिबल साइकिल होता है तो उस केस के लिए क्या होगा। तो फॉर रिवर्सिबल साइकिल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रिलेशन निकल कर आता है फ्रेंड्स, और वो आपका क्या होता है, Q इज प्रोपोर्शनल टू T। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन आया हुआ है Q इज प्रोपोर्शनल टू T, और Q प्रोपोर्शनल टू T है, मैंने Q इक्वल टू T नहीं लिखा है। अगर मैं इसको Q इक्वल टू T लिखना चाहता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा क्या, Q1 डिवाइड बाई Q2 इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, T1 डिवाइड बाई T2। कहानी को समझ में आया? Q1 डिवाइड बाई Q2 इक्वल टू, ये आपका क्या डिवाइड होगा, इक्वल टू T1 डिवाइड बाई T2। तो ये जो आपका कंडीशन है, ये आपका कंडीशन किसके लिए निकल कर आया हुआ है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए कंडीशन निकल कर आया है। अब देखिए हम लोग इस पे आगे बात करते हैं तो हमको क्या चीज मिलने वाला है, एक बार समझते हैं इस चीज को। पहला देखिए, मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट केस है, सबसे पहले मान लीजिए मैं एफिशिएंसी निकाल रहा हूं। तो पहला चीज, अगर आपको कार्नोट साइकिल बोले या रिवर्सिबल साइकिल बोले, एक ही चीज है, क्योंकि कार्नोट साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पहला जो है, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो ये आपका एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल हो गया। अदरवाइज इसको और आप क्या बोल सकते हो, इसको हम लोग बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट है जो मैं निकाल रहा हूँ, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल या रिवर्सिबल साइकिल, एक ही बात है, इसको इतना लंबा नहीं खींचते हैं, हमें आगे भी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल बोलिए या और एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल, ये दोनों टर्म से आपसे एग्जाम्स में पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं इस पे बात करूँ तो देखिए, ये हमारे पास कहीं ना कहीं आपको याद हो तो हीट इंजन था, और जो हमारा हीट इंजन था तो ये आपका दिस इज द हायर टेम्परेचर। यहाँ से इसने क्या किया हुआ है, QH अमाउंट ऑफ हीट लिया, इसके बाद यहाँ से इसने कुछ वर्क दिया, वर्क देने के बाद यहाँ QL जो है हीट है इसको रिजेक्ट कर दिया, कहाँ पर, लोअर टेम्परेचर सराउंडिंग पे। तो अगर मैं इसके एफिशिएंसी को लेके बात करूँ तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हमने लिखा है 1 माइनस QL बाई QH। याद है कि साफ हो गया, याद है ना, जो हमने लिखा था आउटपुट बाई इनपुट, तो वहीं से आया हुआ है। तो ये हमने क्या लिखा, 1 माइनस QL बाई QH। अब देखिए फॉर रिवर्सिबल अगर देखेंगे तो Q प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, QL बाई QH इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, TL बाई TH। तो अगर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ये आपको एफिशिएंसी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस T लोअर बाई T हायर। कहानी को समझ में आया?
और ये आप चाहे रिवर्सिबल साइकिल बोलो या कार्नोट साइकिल बोलो, उसकी एफिशिएंसी है। और याद करिए जब हम लोग कार्नोट साइकिल या कार्नोट थ्योरम में जब कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी को कंपेयर कर रहे थे तो हमने देखिए यही वाला एफिशिएंसी टर्म्स को हमने यूज किया था। तो कहानी कुछ क्लियर हुआ। तो पहला चीज ये जो हमने निकाला हुआ है दिस इज द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी या रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी बोले, यही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं और नेक्स्ट हम लोग जो सेकंड टर्म्स देखते हैं, ये आपका पहला कहानी था। दूसरा हम लोग जो बात कर रहे हैं हम लोग निकालते हैं सीओपी। आपको अगर याद हो तो हमने हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों को पढ़ रखा है, और हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के साथ क्या है आपका यहाँ जो सीओपी वाला टर्म्स डिफाइन होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इस सीओपी वाले टर्म्स के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट हम लोग सेकंड देखते हैं। यहाँ पर ये क्या होगा, सीओपी ऑफ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर जो भी है। तो सबसे पहले हम लोग सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर देख लेते हैं। तो सीओपी ऑफ ये जो रेफ्रिजरेटर है इसको हम लोग कैसा लेके चल रहे हैं, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। समझ में आया? ये जो आपका रेफ्रिजरेटर है इसको हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, सीओपी ऑफ द रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर सीओपी हमको निकालना है। तो सीओपी इक्वल टू होता क्या चीज़ है, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं। तो सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो क्या मिलेगा इसमें, हमारा जो रेफ्रिजरेटर है सीओपी के लिए इसमें हमको क्या मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करें तो याद हो आपको इसका फॉर्मूला क्या था, डिजायर बाई रिक्वायर। ठीक है, इसका डायग्राम एक बना लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, ये हमारे पास जो है दिस इज द हायर टेम्परेचर, ये हमारा लोअर टेम्परेचर है। तो लोअर टेम्परेचर से क्यूएल अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया है, यहाँ पर आपका वर्क मिला है, और यहाँ से क्यू हायर को रिजेक्ट कर दिया है कहाँ पर, टी हायर पे। कहानी कुछ क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सीओपी। तो सीओपी अगर आप निकालोगे तो याद है हमको क्या मिला था, डिजायर बाई रिक्वायर, यही तो मिला था। तो यहाँ पर डिजायर क्या है आपका, डिजायर है मेरा रेफ्रिजरेटर है, तो क्या बनेगा आपको QL, लोअर टेम्परेचर तो QL, और रिक्वायर क्या है हमारे पास W। तो इसी W को अगर हमने क्या लिखा था, W इक्वल टू, अगर आप देखो यहाँ पर तो W प्लस QL इक्वल टू हमारे पास क्या आया हुआ था, यह आया हुआ था QH। तो अगर आप W निकालोगे तो क्या आएगा, QH माइनस QL। तो जब आप यहाँ पर COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर अगर आप निकालोगे तो ये आपको मिलेगा QL डिवाइड बाई क्या मिला नीचे, QH माइनस QL। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि मुझे Q प्रोपोर्शनल टू T रखना है, तो यहाँ पर जो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर अगर मैं निकालूं तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 1 डिवाइड बाई QL को नीचे डिवाइड करिए, ये आपका बनेगा QH बाई QL माइनस 1। कहानी कुछ समझ में आया? अब देखो ये तो पूरा पहले कहानी था, इसमें तो अभी मैं नया कुछ किया ही नहीं हूँ। अब देखिए फॉर रिवर्सिबल, तो अगर आपसे बात करता है रिवर्सिबल के केस में तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T। तो अगर आप इस केस के लिए आओगे तो ये आपको मिलेगा COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर के लिए बात करेंगे तो 1 डिवाइड बाई QH बाई QL है। तो ये Q प्रोपोर्शनल टू T है, तो QH बाई QL को क्या लिखेंगे, TH बाई TL। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, TH बाई TL माइनस 1। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर जो आपको मिलेगा फॉर रिवर्सिबल, ये जो आपकी कहानी किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए, क्या मिलेगा, TL को ऊपर ले जाइए तो ये आपको आएगा TL डिवाइड बाई TH माइनस TL। कहानी कुछ क्लियर हुआ? तो ये जो आपका कंडीशन आया हुआ है ये COP ऑफ द रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, ये जो हमारा कहानी है ये COP ऑफ द रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो ये आपका फॉर्मूला देखिए इसे लिंक कर रहा है, आप सीधा सीधा QL को TL रख सकते हो। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, बट मैंने QL को TL डायरेक्ट नहीं रखा है, जो QL है इस QL को TL डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन आप अपने याद करने के लिए आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले से इसको आप सीधा लिंक कर लो। ये जो आपका फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से सीधा इसको लिंक करिए और सीधा सीधा Q के जगह आप T रख दो, बाकी सब कहानी आपकी क्या है, सेम होने वाली है। तो ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ है ये COP ऑफ द रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए मिला हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं क्या, COP हमको किसका निकालना है, हीट पंप का रिवर्सिबल केस में। तो अगर आप इस पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखिए मुझे अब निकालना है क्या, COP ऑफ रिवर्सिबल
हीट पंप। ठीक है, तो अगेन आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में मैं बताया था आपको कोई भी चेंजेस नहीं होना है। तो सीओपी ऑफ दी अगर हम लोग हीट पंप निकाले तो पहले आप देख लो हीट पंप में क्या है, डिजायर बाई रिक्वायर होगा, तो डिजायर मेरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो अभी रेफ्रिजरेटर में QL था, यहाँ पर डिजायर आपको क्या मिलेगा, QH मिलेगा। तो ये आपको क्या मिलेगा, QH, ये आपको जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, QH डिवाइड बाई रिक्वायर आपको क्या मिलेगा, रिक्वायर अगर आप देखोगे तो ये आपको W है, और W को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ QH माइनस QL लिख सकते हैं। तो अगर आप देखिए तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली आगे बढ़िए QH को नीचे ले आइए तो 1 डिवाइड बाई QH नीचे आएगा, तो ये आपको बन जाएगा क्या 1 माइनस ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला QL डिवाइड बाई QH। ठीक है, तो फॉर अगर रिवर्सिबल की बात करेंगे तो रिवर्सिबल का क्या कंडीशन आता है, Q प्रोपोर्शनल टू T। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ डेरिवेशन है, डेरिवेशन ये नहीं करा रहा हूँ लंबा चौड़ा थोड़ा डेरिवेशन से, बट आपके यूज का नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, बट आपको बस ये कंडीशन याद रखना है। तो Q प्रोपोर्शनल टू T का मतलब ये है कि अगर मैं QL बाई QH रखूंगा तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, TL बाई TH। और जब फाइनली अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे COP ऑफ द रिवर्सिबल हीट पंप के लिए, ये हमारा रिवर्सिबल केस के लिए है, तो इसमें आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, रखिए वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस T ऑफ लोअर डिवाइड बाई T ऑफ हायर। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा T हायर डिवाइड बाई T हायर माइनस T ऑफ लोअर। ठीक है, तो ये आपका जो है T हायर माइनस T लोअर वाला कहानी समझ में आया। तो ये जो आपको आया हुआ है दिस इज द COP ऑफ द हीट पंप फॉर रिवर्सिबल कंडीशन, COP ऑफ द हीट पंप फॉर रिवर्सिबल कंडीशन। तो ये चीज आपको कहानी समझ में आई। यहाँ पर हमने 3 चीजें निकाली हुई है, एक हमने निकाला हुआ है रिवर्सिबल साइकिल या कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, दूसरा हमने रेफ्रिजरेटर अगर रिवर्सिबल हो जिसको हम लोग रिवर्स कार्नोट भी बोलते हैं, हम लोग RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में बात करेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर आपका COP ऑफ द रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, और तीसरा जो आपका निकला हुआ है वो COP ऑफ द रिवर्सिबल हीट पंप की कहानी है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा, और यहाँ से ये चीजें आपको सब चीजों की लगी। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा कंडीशंस आया हुआ है, यहाँ से कुछ कंक्लूजन अगर हम लोग देखें तो अच्छा यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो COP ऑफ जो हीट पंप है वो कहीं ना कहीं देखिए QH QL वाला टर्म्स से रिलेटेड है। तो सीधा सीधा अगर आपके पास जो Q है, Q को आप T से रिप्लेस कर देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में जो वैल्यू आई हुई है वो QH और Q जो L है उससे रिलेटेड चीजें आई हुई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हुआ। अब समझिए कुछ चीजों को, यहां से जो आपका कंक्लूजन आ रहा है वो कंक्लूजन क्या क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहे हैं, दैट कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, यहां पर अगर मैं रिवर्सिबल या कार्नोट की जो एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं वो केवल अगर आप देख रहे हो तो T लोअर और T हायर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी है ओनली एंड ओनली डिपेंड करती है टेम्परेचर लिमिट पर। जो कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर लिमिट पर। मतलब जैसा जैसा आपको टेम्परेचर लिमिट को लेके चेंजेस मिलेंगे वैसे वैसे कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मिलेगी। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, इवन SSC JEE के एग्जाम्स में भी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से जो कंक्लूजन्स की बात हो रही है, इवन आप COP में भी जाएंगे तो रिवर्सिबल वाला जो टर्म्स है वो भी COP आपका क्या है, आपका टेम्परेचर लिमिट पर डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ से जो पहला कंक्लूजन निकल कर आया है क्या है, ठीक है, कंक्लूजन फॉर रिवर्सिबल साइकिल, जो आपके कंक्लूजन आए हुए हैं, ठीक है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू रिवर्सिबल साइकिल। तो यहाँ देखिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर किसके लिए, ये है आपका रिवर्सिबल साइकिल के लिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवर्सिबल साइकिल के लिए पहला तो जैसा कि मैंने आपको बताया था Q प्रोपोर्शनल टू T होता है, मतलब आप इसको लिख सकते हो क्या, Q1 बाई Q2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 बाई T2। कहानी क्लियर है, ये चीज आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड पॉइंट पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इस पे हम लोग बात करें तो जो आपकी रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी होती है ये आपका ओनली एंड ओनली डिपेंड करता है टेम्परेचर लिमिट पर। मतलब द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल इज डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन
only on temperature limit. Efficiency of reversible cycle is depends only on temperature limit. तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका एफिशिएंसी है ये कहीं ना कहीं क्या है, टेम्परेचर लिमिट को डिफाइन कर रहा है, मतलब टेम्परेचर लिमिट पे ही डिपेंड कर रहा है TL बाई जो TH वाला टर्म्स है। यहाँ पे यही कंडीशन आपको दिख सकता है, जो एफिशिएंसी है इक्वल टू कार्नोट या रिवर्सिबल का, ये कार्नोट बोलिए चाहे रिवर्सिबल बोलिए, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कार्नोट हो चाहे आपका रिवर्सिबल हो, तो ये कार्नोट क्या लिखा हमने 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। तो यहाँ से आपको चीजें समझ में आई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस बता दो फिर हम कंक्लूजन पे। क्वेश्चंस आपको ये बोला हुआ है कि आपके पास 3 रिवर्सिबल साइकिल है इसी तरीके के, सभी का टेम्परेचर लिमिट आपका क्या है, जो भी अलग अलग है, डिपेंड करता है, जो भी हमको नहीं पता, लेकिन तीनों का मान लीजिए सपोज टेम्परेचर लिमिट सेम रखा है। 3 रिवर्सिबल साइकिल है, तीनों अपने सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए जब आपका क्या होगा, यहाँ से हीट लेके वर्क दे रहा है, फिर हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो कोई तो अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा ना, जो हाई टेम्परेचर से हीट को खींच रहा होगा, यहाँ वर्क देने के बाद सराउंडिंग में रिजेक्ट कर रहा होगा, कोई तो फ्लूइड होगा। मतलब इसके अंदर डेफिनेटली हम लोग कुछ ना कुछ फ्लूइड तो यूज करेंगे। एसी के अंदर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट यूज होता है, उसी फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, फ्लूइड यूज होता है, जिसको हम लोग रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, वही फ्लूइड है। तो ये फ्लूइड आपका डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ किस एप्लीकेशंस के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि वही जो आपका मैं फ्लूइड यूज कर रहा हूँ, उस फ्लूइड की अगर बात किया जाए तो फ्लूइड के साथ क्या बोल रहा है कि 3 हमारा रिवर्सिबल साइकिल है और तीनों का टेम्परेचर लिमिट सेम है, बट तीनों में हमारा फ्लूइड अलग अलग है और उसने फ्लूइड का नाम भी दिया हुआ है। CO2 दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, कभी आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम भी दिया रहता है। तो जो भी चीजें दी हुई है, आप मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पर तीनों का टेम्परेचर लिमिट सेम है लेकिन अंदर की फ्लूइड अगर चेंजेस हैं, तो उसके साथ एफिशिएंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या तीनों की एफिशिएंसी सेम रहेगी या तीनों की एफिशिएंसी आपकी अलग अलग आएगी, क्या लगता है आपको। अगर मैं एफिशिएंसी को लेके बात करूं तो एफिशिएंसी को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपसे फिर से बात करेगा एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल को लेके, तो ये जो आपका है एफिशिएंसी ऑफ जो है आपका रिवर्सिबल साइकिल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड का क्या मतलब है कि ये आपका जो वर्किंग फ्लूइड मतलब जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो आप ये सेकेंड पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हो क्या, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। समझ में आया, ये जो आपका है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। तो ये आपको कहानी क्लियर हुई होगी कि जो आपका रिवर्सिबल साइकिल होता है, ये आपका कोई भी फ्लूइड हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपका एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगा, वर्किंग फ्लूइड से इंडिपेंडेंट रहेगा। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपसे कई बार एग्जाम्स में, ये दोनों क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तीसरा अगर आप बात करेंगे तो कोई भी आपका रिवर्सिबल साइकिल हो, कोई भी रिवर्सिबल साइकिल अगर वो सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहा है ना, तो उसकी एफिशिएंसी सेम होगी। मतलब यहाँ आप कोई भी रिवर्सिबल साइकिल लगा दो, अगर उसका टेम्परेचर लिमिट सेम है तो डेफिनेटली उसकी जो वर्किंग हो गई, उसका जो एफिशिएंसी होगा उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आप इस पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो ऑल रिवर्सिबल साइकिल हैज सेम efficiency between same temperature limit। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब यह है कि जितना हमारा रिवर्सिबल साइकिल है, सभी रिवर्सिबल साइकिल की सेम एफिशिएंसी होगी बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है,
कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।